Very warm welcome to all the students, and today we are going to start a very beautiful poem which name is Rain on the Roof. देखिए, बारिश का जो मौसम होता है बड़ा अच्छा मौसम होता है। और साल में जब मानसून आता है तो काफ़ी सारी बारिश होती है। जैसे कि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है और उसके अलावा भारत के दूसरे हिस्सों में भी बारिश हो रही है। तो ऐसे बारिश के मौसम में जब लोग बाहर जा नहीं पाते हैं तो अपने घरों में कैद होकर के रह जाते हैं। और अगर मान लीजिए आप घर के अंदर हैं, बाहर बारिश पड़ रही है, तो बारिश के मौसम में किसको कैसे कैसे ख्याल आते हैं या किसके दिमाग में क्या चीज़ चलती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हर एक व्यक्ति बारिश के मौसम को अलग तरीके से एंजॉय करता है। यहाँ जो कविता है रेन ऑन द रूफ, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कवि के उस भाव के बारे में बात करती है जिसमें कि वो अपनी मदर को याद कर रहा है। यानी कि जो बरसात है, बरसात की जब बूंदें पड़ती हैं तो उनके साथ में वो अपनी मदर को याद करता है। और मोस्ट प्रोबेबली हिज मदर इज़ नो मोर, सो उसकी जो मेमोरी है उसकी मदर की, वो बार बार उसके दिमाग में घूम करके आती हैं, जिनको वो याद कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter on the soft rain overhead। कहता है कि जब जो ह्यूमिड शेडोज़ हैं स्टारी स्पेयर्स की और मेलकनी डार्कनेस की, ऐसा लगता है जैसे कोई जो बरसात है, बरसात को ऐसा लगता है जैसे कि कोई जेंटल तरीके से रो रहा हो। यानी कि वो कहता है कि जो ह्यूमिड शेडोज़ हैं, यानी कि जो बादल हैं, जब वो पूरे स्टारी स्पेयर्स यानी कि जो तारों भरा आसमान है, जब वो उस पर मंडराती हैं, और जो मेलनकली डार्कनेस है, यानी कि जैसे अंधकार छा जाता है, काले बादल छा जाते हैं, तो कहता है कि जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो जो काले काले बादल हैं जब वो आसमान में छा जाते हैं और जब बरसने लगते हैं, तो राइटर कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो रो रहे हों। और कहता है कि ये कितने मतलब कैसी ब्लिसफुल कंडीशन है कि मैं यहाँ अपने कोटेज चेम्बर के अंदर बेड पर लेटा हुआ उसकी जो पट पट की जो आवाज़ है जो ऊपर छत के ऊपर पड़ रही है, मैं उसको सुन रहा हूँ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, वो जो ऊपर जो उसकी छत है, उस पर छत पे जो टाइल्स लगे हुए हैं उस पर जो बरसात पड़ती है तो पट पट की आवाज़ होती है। तो वो कहता है कि जो एवरी टिंकल है शिंगल्स पर पड़ने वाली, उसकी जो ईको है वो मेरे हार्ट में थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। यानी कि जो पटपट करती हुई जो आवाज़ है उन टाइल्स के ऊपर, जब मैं उसको सुनता हूँ तो मेरे हृदय में बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एंड आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। अब कहता है कि जो हवा है, हवा ऐसा लगता है जैसे कि वो उन मेमोरीज़ को क्या कर रही है कि उन मेमोरीज़ को ताना बाना उनका बुन रही है। तो मैं हज़ारों ऐसे रिकलेक्शंस हैं, हज़ारों ऐसी पास्ट की मेमोरीज़ हैं जिनको मैं बारिश की जो गिरती हुई बूंदें हैं छत के ऊपर, मैं उनके साथ उनको याद करता हूँ। अब उनमें से एक मेमोरी क्या है, उसकी मदर की। तो कहता है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स गॉन to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो कहता है कि अब मैं अपनी मदर को याद कर रहा हूँ, यानी कि वो मुझे ठीक ऐसे ही याद आती हैं जैसे कि वो बीते हुए सालों में याद आती थी। यानी कि कविता के इस स्टैंडर्ड से लगता है कि शायद जो कवि की जो मदर है शी इज़ नो मोर। तो अब बारिश के इस मौसम में वो अपनी मदर को याद कर रहा है, क्योंकि एज फार एज द पोएम इज़ कंसर्न एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इट सजेस्ट दैट his mother used to take care of him in a very charming and darling manner when there was a rainy season in the years gone by। तो जिस तरह से उसकी मदर बरसात के मौसम में उसके साथ रहती थी, उसका ख्याल रखती थी, तो शायद आज उसकी मदर उसके साथ नहीं है तो वो उन्हीं चीज़ों को याद करता है कि कैसे उसकी मदर उसका ख्याल रखती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। यानी कि यहाँ ऐसे सभी लोगों की बात करता है राइटर
जिनकी मदर उनके साथ नहीं है। तो वो कहता है कि उनकी मदर की यादें उनके साथ तब तक रहती हैं जब तक कि डॉन नहीं हो जाता, सवेरा नहीं हो जाता, और सवेरे होते ही उनकी जो मदर है, इनकी उसकी याद है वो चली जाती है। तो कहता है कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उनकी जो प्यार भरी निगाह है वो उसको महसूस कर सकता हूँ जैसे ही मैं इस रीफ्रेन को सुनता हूँ। रीफ्रेन मतलब पोएम का मतलब म्यूज़िक का, पीस ऑफ म्यूज़िक इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ कविता के संबंध में इसका मतलब कविता से है। लिस्ट एक लिस्ट का मतलब लेसन है, ओल्ड वर्ड है ये अंग्रेज़ी का जिसको लिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यानी कि लिसन के बजाय ओल्ड अंग्रेज़ी में, पुरानी जो अंग्रेज़ी थी पुराने ज़माने की, तो उसमें लिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तो राइटर कहता है कि जैसे ही मैं इस कविता को सुनता हूँ या जैसे ही मैं इस म्यूज़िक को सुनता हूँ जो शिंगल्स की ओर बजाया जा रहा है, जो पट करती हुई रेन है, तो मैं अपनी मदर को याद करता हूँ। सो दिस वॉज द पोएम रेन ऑन द रूफ, कि किस तरीके से जो कवि है वो अपने साथ साथ उन बाकी सभी माँओं को याद करता है, उन उन लिसनर्स की जिनके पास उनकी मदर नहीं है। आई होप you had enjoyed the poem very well, and you have learned a lot of things from this poem, and I thank you very much.